हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस सीरीज में मैं पशुधन सहायक का जो दैनिक विज्ञान है उसे कंप्लीट कराने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे मैं बेसिक आपको सारी चीज़ें शॉर्ट से शॉर्ट कराने की ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करोगे तो दिक्कत आएंगी, इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट कराने की आपको ट्राई करूँगा। और 95% सारे क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब वो टफ दे देते हैं तो उसकी कोई चांसेस होते नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे पूरी ट्राई आपको करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखें तो हाँ, आपके टॉपिक है मनुष्य में होने वाले रोग। तो वो चाहे जीवाणु जनित हो सकते हैं या फिर पशुओं में होने वाले रोग हैं जो आपके लिए आता है सिलेबस में। तो यहाँ पे मानव में होने वाले रोग और साथ में दैनिक विज्ञान में विषाणु जनित रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, हेलमिंथेस जनित रोग हैं। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज हैं, तो इतना डेप्थ में यहाँ पे पूछा जाएगा नहीं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से बताने की ट्राई करूंगा। सबसे पहले चलते हैं जीवाणु जनित रोग पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो देखते देखते भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले जीवाणु जनित रोग में आ जाता है आपके तपेदिक या फिर क्षय रोग, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्लोसिस, जिसे बोलते हैं क्षय रोग या ऐसे बोलते हैं तपेदिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पैथोजन का नाम, कुछ लक्षण और कुछ ऐसे जो आपके टेस्ट, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कराए जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसका जो पैथोजन है, पैथोजन इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसकी सिम्टम अगर हम देखें, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो लक्षणों में बात करें, खांसी, ज्वार, बुखार आ जाएगा, सांस फूलेगी, कमी, बलगम आएगा और कई बार खांसी में रक्त भी आ जाता है। तो इसका इलाज जो है वो है डॉट्स इलाज है इसका। पहले से ऐसी बीमारी माना जाता था कि मतलब जो कैसी है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन इसका इलाज संभव है। लेकिन इसमें आपको डॉट्स विधि का यूज करना पड़ेगा। डॉट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सॉर्ट कोर्स थेरेपी। ठीक है, देखिए खांसी आपकी 1 सप्ताह से ज़्यादा है, 2 सप्ताह से ज़्यादा आपकी खांसी को हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको ये टेस्ट है मैंट्यूक्स टेस्ट, ये करवाना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको क्या खांसी हो रही है। और ये शायद आपके क्षय रोग या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रोग हो जाता है। इसके सिम्टम मैं बता चुका हूँ। कई बार बलगम के साथ में खून भी आ जाता है, बहुत लंबे समय तक की खांसी हो तो वहां पे आपकी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। पैथोजन का नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला आ जाते हैं हम, जिसे बोलते हैं डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया का पैथोजन है कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, अब इसमें जब सांस लेते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत के साथ में प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं ली जाती है अच्छे से, और ज्वर भी आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे सिक टेस्ट होता है इसको देख चेक करने के लिए, सिक टेस्ट। तो ये भी टेस्टों के नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कराता चल रहा हूँ। यहाँ पे सांस लेते टाइम आपको दिक्कत होगी, और सीटी के साथ में सांस ली जाती है, दर्द होता है, जिससे आप बोलते हैं कंठ रोहड़ी। ठीक है, कंठ में दर्द रहने लग जाता है। फिर आ जाती है आपकी, जिसे आप बोलते हैं कुकर खांसी या फिर काली खांसी। काली खांसी या फिर कुकर खांसी, काली खांसी लिख देते हैं इसे। ठीक है, वूपिंग कफ भी बोलते हैं इसे। इसका बॉर्डेला
पर्टुसिस इसका पैथोजन है। बच्चों में अधिक और लगातार आने वाली तेज खांसी इसके लक्षण हैं और इस बच्चों में ज़्यादातर आपको देखी जाती है। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम न्यूमोनिया। बच्चों में कई बार ये जानलेवा हो जाता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसका पैथोजन है और इसमें क्या होता है, फेफड़ों में संक्रमण होता है, सांस लेने में बहुत पीड़ा होती है, बहुत बुखार आता है तेजी से और ठंड लगना, कफ बनना, सिर में दर्द, होठों और नाखूनों का रंग नीला हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, कई बार फेफड़ों के जो वायु कोष होते हैं, एयर सैक होते हैं फेफड़ों के, वहाँ पे पानी भर जाता है। ठीक है, एयर सैक में वाटर फिल हो जाता है। ठीक है, ये निमोनिया है आपके और बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मतलब जानलेवा होता है, तो निमोनिया आपको ध्यान रखना है। अगला आ जाते हैं हमारे 5वें नंबर का बैक्टीरिया जनित रोग, हैजा, जिसे आप बोलते हैं कॉलेरा, और विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो क्यों है, क्योंकि कोमा आकार का होता है, इस तरह से आकार का होता है, इसलिए विब्रियो कॉलेरी इसका नाम है। इसमें देखिए आपको डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन शरीर में पानी की कमी होगी, दस्त हो सकते हैं और नौजिया भी हो सकता है, यानी कि जी मचलेगा, उल्टी भी आ सकती है। ये विब्रियो कोलोरी यानी हैजा के लक्षण हैं। फिर आ जाता है आपका टिटेनस, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के पैथोजन से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसे लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। लॉक जॉ डिजीज भी इसका दूसरा नाम है। क्यों कहते हैं, क्योंकि शरीर में झटके लगना, बेहोशी और चेहरे की जो पेशियां हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है और जबड़ा खुलता नहीं है, तो इसी वजह से इसका नाम लॉक जॉ भी कहते हैं। फिटनेस, फिर है आपका कोड कुष्ठया हैंसन रोग, लेप्रोसी रोग। लेप्रोसी रोग में क्या होता है, देखिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम से होता है ये, माइको बैक्टीरियम लेप्री नाम का पैथोजन है जिससे ये रोग होता है। और इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है और इसमें त्वचा पर चकते, घाव, गांठ बन जाती हैं, हाथ पैर की उंगलियां गलने लग जाती हैं इसमें, तो ये एकदम से सड़ने लग जाती हैं और ये मल्टी ड्रग थेरेपी से संभव इसका इलाज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें शरीर की जो त्वचा है, हाथ पैर की उंगलियां हैं, उन पे चकते हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं और गलने लग जाती है त्वचा। फिर आ जाता है आपका म्यादी बुखार, जिसे बोलते हैं टाइफॉइड फीवर। ठीक है, और इसमें देखिए ये होता है आपके साल्मोनेला टाइफी नाम के पैथोजन से, और ये संक्रमित भोजन या फिर संक्रमित जो पानी पी लेते हैं उससे हो जाता है। इसमें आपको बुखार आ जाएगा, कमजोरी होगी, ज्यादा अगर संक्रमण है तो आपके आंत में छिद्र भी हो जाता है और आंत में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है। और इसके लिए जो चेक किया जाता है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसे बोलते हैं विडाल टेस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए, कई बार पूछा गया है, नीट जैसे एग्जामों में भी इसे पूछा गया है। फिर आपका प्लेग, ठीक है, ब्लैक डेथ भी इसे बोलते हैं और इसका पैथोजन है यार्डसीनिया पेस्टिस, इसका पैथोजन है। तीव्र ज्वर, सिर दर्द, बगल की जो गिल्टियां होती हैं वो सूज जाती हैं, बेहोशी जैसी कंडीशन रहती है इसमें, और ये चूहों की वजह से होता था। किसी टाइम पे महामारी के रूप में, एपिडेमिक के रूप में भी फैला है, चूहों से होता था, चूहों के संक्रमण से होता था, चूहों चूहों के माध्यम से होता था ये, और अब ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले ये महामारी के रूप में ज़्यादा फैलता था लेकिन अब इसका इलाज आराम से उपलब्ध हो जाता है। ज़्यादातर बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं उनके लिए हम एंटीबायोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं।
ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं वायरस जनित रोग। अब हम देखते हैं वायरस जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग हमने देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं वायरस जनित रोग। तो सबसे पहला रोग आ जाता है आपके पोलियो, पोलियो, ठीक है? इसका पैथोजन देखें तो हम इसका पोलियो वायरस होता है, ठीक है? और इसके जो सिम्पटम हैं, ज्वर आ जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा आपको और इसमें आपके लकवा भी देखा जाता है। जितने भी आपके वैक्सीनेशन होते हैं वो वायरस जनित रोगों के लिए होते हैं। जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण होता है वो कौन से रोगों के लिए होता है? वायरस के द्वारा जो जनित रोग होते हैं। दूसरा रोग आ जाता है आपकी इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग, ठीक है? अब ये रोग होता है, इसका होता है आपका पैथोजन आर्थोमिक्सो वायरस और इसमें भी आपको क्या देखा जाएगा? सिर दर्द के साथ अचानक ज्वर आ जाएगा और कई बार नोज़ से ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंजा रोग भी वायरस जनित ही होता है। तीसरा मीजल्स, जिसे आप बोलते हैं खसरा, ठीक है? ये होता है आपके पैरामिक्सो वायरस की वजह से। तो वायरस जनित रोग बहुत गिने चुने हैं, बैक्टीरिया वाले आपको ज़्यादा देखे जाते हैं। वायरस वाले जो होते हैं वो ज़्यादा घातक होते हैं और इनके लिए वैक्सीनेशन की जाती है बचपन से ही, ठीक है? हालाँकि वैक्सीनेशन बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए भी किया जाना अनिवार्य है। फिर आ जाता है मीजल्स और ये आपके शरीर पर भूरे सफ़ेद चकत्ते दिखाई देंगे, फफोले पड़ जाएँगे, वो मीजल्स में देखा जाता है। अगला आ जाता है आपका चिकन पॉक्स। तो पॉक्स वाले जितने भी हैं वो वायरस से ही होते हैं। इसमें पॉक्स वायरस होगा, शरीर पर छोटे-छोटे फफोले पड़ जाएँगे, ज्वर आएगा, ओस की बूँदों जैसे चकत्ते बनते हैं यहाँ पे। ओस की बूँदों जैसे यहाँ पे चकत्ते देखे जाएँगे, ठीक है? 1 मिनट। ओके, ओस की बूँदों जैसे यहाँ पे चकत्ते दिखाई देंगे। फिर हम आ जाते हैं मम्प्स। ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है और यहाँ पे पैरोटिड जो ग्लैंड है आपकी, पैरोटिड ग्लैंड, उसमें सूजन देखी जाती है। पैरोटिड ग्लैंड में यहाँ पे सूजन देखी जाती है। फिर आ जाते हैं आपके मम्प्स के बाद में चिकनगुनिया और चिकनगुनिया भी आपके हड्डी तोड़ जिसे बुखार कहते हैं। इसका वाहक होता है वो पूछा जाता है कई बार एडिस एजिप्टाई। इसका वायरस जो है वो अरबो वायरस है, लेकिन इसका जो वाहक है वो फ्लाई है एक एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई एक वाहक है जिसके माध्यम से ये रोग फैलता है चिकनगुनिया। इसमें देखिए हड्डियों में दर्द ज़्यादा होता है, पेशियों, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में हेमरेजिक कंडीशन हो जाती है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है आपका रेबीज रोग, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। रेबीज रोग होता है आपके रेहब्डो वायरस, रेहेब्डो वायरस की वजह से होता है और एक कुत्ता, बिल्ली वाहक होते हैं इसके, बंदर, जंगली जानवर। और ये क्या करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। इसमें लकवापन आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है पर्सन और इसमें बहुत घातक ये रोग माना जाता है और इसमें पानी से डर लगता है रोगी को, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया कंडीशन भी कहा जाता है।
हाइड्रोफोबिया कंडीशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है? इसमें रोगी को पानी से डर लगने की वजह से इसे हाइड्रोफोबिया कंडीशन या फिर रोग भी कहा जाता है। अगला इसी में वायरस जनित रोग में हम अगला बढ़ते हैं। इसमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, जिसमें आपको जुकाम जैसी कंडीशन हो जाती है, और इसमें कॉमन जो कोल्ड होता है उसे राइनो वायरस भी कहते हैं, राइनो वायरस। और ये वायवीय संक्रमण के माध्यम से हो सकता है। जो ड्रॉपलेट होते हैं, छींकते टाइम आपके जो ड्रॉपलेट होते हैं उनसे ये संक्रमण आगे बढ़ सकता है। इसमें नासिका और ऊपरी श्वसन मार्ग का संक्रमण होता है। इसमें इसमें फेफड़ों का संक्रमण नहीं होता है। इट्स नॉट ए लंग्स इन्फेक्शन। ये केवल नासिका और ऊपरी जो श्वसन मार्ग है वहां तक का ही इन्फेक्शन माना जाता है, और 3 से 7 दिन के अंदर ये रिकवर भी हो जाता है। फिर आ जाता है आपके सेवियर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये होता है आपके कोरोना वायरस के माध्यम से, और इसमें भी वायवीय संक्रमण होता है, और ये निमोनिया जैसे इसमें लक्षण आते हैं, सेम एज इट इज। जो लक्षण निमोनिया में आएंगे वही यहाँ पे आते हैं। फिर आता है आपके स्वाइन फ्लू। ठीक है? वो भी H1N1 संक्रमण की वजह से होता है, और इसमें भी आपके क्या होता है, निमोनिया जैसी संक्रमण आते हैं। इसमें एक दवाई बहुत फेमस है, टेमी फ्लू, वो उपचार के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख देख सकते हो, फ्लू है, कोई कॉमन कोल्ड, नास और श्वसन से संबंधित ज्यादा रोग आपको वायरस से देखे जाएंगे। पोलियो है, आपको इनके नाम याद रखने हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, चिकनगुनिया है, रेबीज है। रेबीज सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा घातक ये रोग होता है। इसमें बहुत जल्दी रोगी की जान जाती है। तो इसीलिए अ, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे हो गए, आपके 2 रोग हो चुके हैं, जीवाणु जनित और वायरस जनित रोग। अब हम बढ़ते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में आपके सबसे जो फेमस है वो है आपके मलेरिया। ठीक है? और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम जाति से, प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है। ठीक है? और इसमें सर्दी के साथ विभिन्न समय अंतरालों पर तेज ज्वर आता है, जोड़ों में दर्द होता है, और रुक रुक के 1 या 2 दिन के अंतराल पे इसमें रोग आ जाता है। तो ये आपके प्लाज्मोडियम जाति है, और इसका जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, एनाफ्लीज मच्छर। और इसमें स्पोरोजोइट जो संक्रमण होता है, स्पोरोजोइट जो अवस्था होती है वो संक्रमण करती है मेनली। ठीक है, मच्छर की। दूसरा आ जाता है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग में अमीबिय पेचिस, अमीबिय पेचिस रोग। और इसमें एंट अमीबा स्टोलेट का स्टोलाइट का ये इसमें पैथोजन होता है। पैथोजन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लिखाता चल रहा हूँ हर आपके रोग के। इसमें क्या होता है, देखिए, पेट दर्द होगा, आंतों में मरोड़ आएगी, ऐंठन होगा, दस्त के साथ में आपके ब्लड भी आ सकता है, कई बार कब्ज हो सकता है, पेट में दर्द। ये बेसिकली आपकी जो लूज मोशन जैसी कंडीशन हो जाती है, और लूज मोशन की जो सबसे अ, ज़्यादा संक्रमण वाली अवस्था ये देखी जाती है, मीबिया पेचिस। फिर आ जाता है आपके डायरिया। ये होता है आपके जियार्डिया, जियार्डिया इंटेंस नेलिस। हाथों से संक्रमण इसमें भी होगा, हाथों में। तो इसमें आपके वमन और दस्त जैसी कंडीशन देखी जाएगी। अगला आ जाता है आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और ये होता है आपका ट्रिपेनोसोमा
ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं कौन-कौन से इसमें देखिए रोगी को निद्रा आती है, तंत्र का तंत्र अ, अब सामान्य हो जाता है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये, ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंसिस इसका पैथोजन है। फिर आ जाता है आपका काला अज़र, काला अज़र रोग। ये होता है आपके लीशमानिया डोनोवनी, लीशमानिया डोनोवनी पैथोजन से होता है ये। इसमें तेज ज्वर आता है, तिल्ली व यकृत इसमें बढ़ जाता है। ठीक है? तो ये आपके प्रोटोज़ोआ जनित रोग हैं। अब इसमें सामने ही है आपके सारे रोग, मलेरिया है, अमीबिया पेचिस है, डायरिया है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इसका पैथोजन है, काला ज़र रोग इसमें आपको नींद ज़्यादा आती है, तंत्र का तंत्र आपके डिफेक्ट हो जाता है। काला ज़र रोग लीशमानिया डोनोवेनी नाम के पैथोजन से होता है। इसमें तिल्ली और यकृत आकार में एनलार्ज हो जाते हैं, ज्वर आपको आएगा, बुखार आपको देखा जाता है। अगला आ जाता है हम आपका हेलमनथीस जनित रोग। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको रोग पूछे जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका बाला नारू रोग। ये पहले होता था हमारा राजस्थान पूरा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन अब ये नारू मुक्त हमारा प्रदेश है पूरा। भारत में भी बिल्कुल नगण्य है अभी ये। तो ये होता था ड्रैकनकुलस मेडिनसेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नाम के पैथोजन से ये होता है और इसमें त्वचा पर छाला या फिर फोड़ा बनता है, वहां से ये निकलता है। शरीर के अंदर ये वृद्धि करेगा और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो शरीर में त्वचा से फोड़ा बनाते हुए वहां से निकलने की ट्राई करता है। दूसरा है आपका हाथी पांव रोग, ये बहुत पूछा जाता है। हाथी पांव रोग आपको ध्यान रखना है। हाथी पांव रोग होता है आपके बूचेरेरिया, बूचेरेरिया ब्रेंक ऑफ टाई, ब्रेंक ऑफ टाई, ब्रेंक ऑफ टाई नाम के पैथोजन से होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें लसका वानियों का तीव्र संक्रमण होता है। इसका वाहक जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर है, मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। इसमें तीव्र संक्रमण होगा और आपके हाथ पैरों में आपके टेस्टिस हैं, जो जननांग हैं, वहां पे सूजन आपको बहुत देखी जाती है। ज्यादातर जननांगों में यहाँ पे बहुत अनियमित आकार का इन्लार्जमेंट देखा जाता है, जननांगों में सूजन देखी जाती है। ठीक है? हाथी पांव रोग बोलते हैं इसे। जैसे हाथी जिसका जो पांव हो जाता है, इस तरह से शरीर में कहीं भी ये संक्रमण होगा, इस स्थान को इतना बड़ा कर देता है फुला के। एस्केरियासिस रोग है ये एस्केरिस की वजह से होता है। जैसे हम एस्केरिस को क्या बोलते हैं, इसका आकार गोल होता है, इसीलिए इसे गोल कृमि भी बोलते हैं। तो ये कृमि जनित रोग हैं सभी। एस्केरिस में क्या होता है, इसमें वापस से वमन, दस्त, घबराहट, ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है, बुखार हो जाता है, शरीर में रक्त में आपके आयरन की कमी हो जाती है। तो ये कृमि जनित रोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? और वायरस में एक और आपके रह जाता है हेपेटाइटिस। अब देखिए हेपेटाइटिस भी कौन सा जनित रोग है, वायरस जनित रोग है और वो रेट्रोवायरस होता है, यानी कि आरएनए से डीएनए बनाता है शरीर में। उसके लिए जो जांच की जाती है वो आपके एलाइजा टेस्ट की, एसजीपीटी एस प्योरिटी की जांच करवाई जाती है। एलाइजा टेस्ट उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा माता से संक्रमित जो माता होती है उससे बच्चों को भी हो सकता है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं, बता देता हूँ। जैसे टिटनेस रोग का पैथोजन पूछ सकते हैं किससे होता है, तो किससे होता है आप हमने देखा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, किससे हुआ ये, बैक्टीरिया से। ठीक है? विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किसके लिए किया है हमने, टाइफाइड के लिए किया है। ठीक है? प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम बताइए, तो मलेरिया है प्रोटोजोआ जनित रोग, आपके काला अजहर रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग है,
अमीबी, पेचिस रोग है, ठीक है? वायरस जनित रोगों के नाम बताइए, तो वायरस जनित रोगों में हमने बहुत सारे रोग पढ़े हैं, चाहे वो रेबीज़ है, मम्प्स है, खसरा है, ठीक है? छोटी माता, बड़ी माता, ये सब कौन-से रोग हैं आपके? वायरस जनित रोग हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रहेगी आपके डिज़ीज़ से संबंधित। उनके पैथोजन आपको ध्यान रखने हैं। बैक्टीरिया वाले मैं वापस से आपको बता देता हूँ। हैज़ा हो जाता है आपके विब्रियो कोलेरी के पैथोजन है इसका। टिटनेस का क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है, शरीर सड़ने-गलने लग जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफाई, प्लेग होता है यार्सिनिया पेस्टिस से। फिर होता है डिप्थीरिया, काली खाँसी, निमोनिया। ये सब कैसे रोग हैं आपके? किसके माध्यम से हो रहे हैं? बैक्टीरिया के माध्यम से हो रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, जिसमें बहुत लंबे समय तक आपकी खाँसी रहती है। और तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसे विराम देते हैं। आई होप आपको समझ गया आ गया होगा। इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स, मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक लेता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद।